बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री खालिदा जिया थी और खालिदा जिया बांग्लादेश की 2 बार प्रधानमंत्री बनी है, एक बार 91 से लेकर के 96 तक और एक बार 2001 से 2006 तक। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 1 जनवरी को बहुत सारे लोग ने सेलिब्रेट किया, बट आपको पता ही होगा कि हर दिन जो है हमारे लिए लगभग समान ऊर्जा लेकर के आती है, हर दिन लगभग समान अपॉर्चुनिटी देती है हमें। इसलिए हमें हर दिन को उसी ऊर्जा से लेनी चाहिए जैसे हमने 1 जनवरी को लिया। बहुत लोगों ने सेलिब्रेट किया और बहुत लोग जो हैं एकदम नई उम्मीद पाल के और अपने कामों को शुरुआत करेंगे करना, और हम भी आपकी इस सहयोग करते हैं इस आपके गोल में जो आपने अपने लिए सेट किया है। और मैं उसकी कामना भी करता हूं कि आप अपने समय जो आपने खुद से निर्धारित किया है उस निर्धारित समय पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। बस इस बात की ध्यान रखिए कि हमारे अंदर सेम ऊर्जा, सेम डे और सब कुछ हर दिन नया अपॉर्चुनिटी मिलता है, बस उसका उपयोग करना है। आइए हम आज की सेशन शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के ऊपर, जहां पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हैं और वहां की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी जो डेथ की हैं उनको श्रद्धांजलि देकर के आए हैं। और उसके ऊपर बहुत सारे कुछ विवाद, कुछ सहयोग, अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं, तो फिर उन सभी पर बात करते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो बेगम खालिदा जिया इनका नाम है और इनके जो है पार्टी के सबसे चीफ हैं तारिक रहमान, बीएनपी के नेता हैं। इनका जन्म 1965 में हुआ और पिता जो थे उनके जियाउर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे, और बेगम खालिदा जिया जिनकी मृत्यु हुई है वो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी, यानी कि बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री खालिदा जिया थी और खालिदा जिया बांग्लादेश की 2 बार प्रधानमंत्री बनी है, एक बार 91 से लेकर के 96 तक और एक बार 2001 से 2006 तक। अब इनके पति जो थे, जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान, उनकी हत्या कर दी गई और उनको मरवाने में जो है उनकी सेना का ही हाथ था, वो विद्रोह का शिकार बन गए। जियाउर रहमान सेना में कमांडर थे और इन्होंने ही जिन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था और फिर पाकिस्तान के खिलाफ लड़े भी और उन्होंने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। जियाउर रहमान पर ही शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कराने का जिम्मेदारी होने का आरोप लगाया गया था, उस वक्त ये आरोप है। अभी की न्यूज क्या है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तारिक रहमान से मुलाकात की 31 दिसंबर 2025 को। इसमें इस मुलाकात में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के यानी कि मौके पर जो उन्होंने एक जाके श्रद्धांजलि दिया, जहां पर एस जयशंकर भारत को प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत शोक संदेश भी सौंपा। अब इनके बीच की अगर मैं बात करूं तो 2001 में, यानी कि बांग्लादेश की जो पहली महिला थी खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी थी, उनकी दूसरी कार्यकाल 2001 से 2006 तक रही है। इसके बीच जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तत्कालीन बांग्लादेश के नेता जो खालिदा जिया ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए शेख हसीना, जो कि दूसरी पार्टी जो विरोध में थी, उन्होंने भारत के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाने वाले जमात ए इलाही साथ का संगठन कर लिया। जमात ए इलाही उस समय का बड़ा ही विवादास्पद थी, यानी कि क्योंकि इसमें एंटी हिंदू गतिविधियां और कट्टरपंथी आंदोलन में अभी भी बहुत नॉर्मल सा बात है। यानी कि बांग्लादेश के अंदर मैं बात करूं तो अभी भी बहुत कट्टरपंथी वगैरह चलते रहता है। राजनीतिक विश्लेषण बताते हैं कि यह संगठन सत्ता की राजनीति के कारण किया गया था, न कि वैचारिक समर्थन के लिए। ये सिर्फ राजनीतिक कट्टरपन की वजह से इसका शुरुआत हुआ था। हालांकि अगर आप बात करेंगे भारत के संबंध के बारे में तो 2008 के बाद जब शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने जमात ये इस्लामी गतिविधियों पर रोक लगा दी और उन्होंने कई नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया, खासकर उन पर जो कट्टरपंथी और हिंसक की बात चला रहे थे। संक्षेप में बता दें तो सत्ता जैसे बदला, उन्होंने बहुत कुछ बदल दिया था और राजनीतिक समर्थन में जो है वो हसीना के समय उन्हें नियंत्रण कर लिया। इसलिए शेख हसीना को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री भी माना जाता था और उन्हें नियुक्त करता था। और खालिदा जिया जो पाकिस्तान का समर्थक माना जाता था इनको,
हालांकि खालिदा जिया से एक बार प्रधानमंत्री भी मिले हैं, ये 2015 की घटना है। और इन्होंने प्रधानमंत्री जब जाके मिले थे तो उन्होंने अपनी सहयोग किया था, अपनी सहयोग दिया था। और फिर इन दोनों की अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश में बैटल ऑफ जो बेगम, यानी कि दोनों अपने अपने कारणों से राजनीति में आई हैं। शेख हसीना और खालिदा जिया अपनी अपनी राजनीतिक ताकत बनाए रखने के लिए एक अपने पिता के लिए और एक अपने पति के लिए जनता से वोट मांगती रही। दोनों की कहानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों की राजनीति में आने का कहीं ना कहीं कारण है कि उन्होंने अपने परिवार में खो दिया। एक किसी ने पिता खोया, किसी ने। आज भले ही शेख हसीना और खालिदा जिया को एक दूसरे से सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधी माना जाता हो, लेकिन एक समय ऐसा था कि दोनों ने कंधे से कंधे मिलाकर सड़कों पर आंदोलन किया। यह दौर था सन तानाशाह हुसैन मोहम्मद इरशाद के खिलाफ संघर्ष का था। 1981 में जियाउर रहमान की हत्या के बाद खालिदा जिया ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी की कमान संभाली और यहां से दोनों नेताओं के बीच तीखी प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई। यानी 1981 में जो इन दोनों ने एक दूसरे का जो अपना में ही विरोध किए वो उनके हुए। 1990 के दशक में 2000 के शुरुआत वर्षों में सत्ता बार बार दोनों के बीच बदलती रही, लेकिन हर चुनाव के साथ राजनीतिक ध्रुवीकरण और गहराता गया, अलग होते गए। सांसद का बहिष्कार, देशव्यापी हड़तालें, सड़क हिंसा और संस्थाओं की राजनीति इस्तेमाल आम बात बन गई। इस टकराव और लोकतंत्र ढांचे को कमजोर किया और देश लंबे समय तक अस्थिरता से जूझता रहा। और जाहिर सी बात है, जब दो बड़ी बड़ी पार्टी अगर आपस में लड़के और दोनों में से किसी का अगर अच्छा प्रभाव ना आए तो देश तो इस चीज को भुगतेगा ही भुगतेगा। बेगमों की राजनीतिक सफर की शुरुआत दुखद घटनाओं से जुड़ी। शेख हसीना ने अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान को खोया, जिन्होंने बंगाल का राष्ट्रपिता माना जाता है, और उनकी 1975 में एक सैन्य तख्ता पलट के दौरान हत्या कर दी गई। उस हिंसक घटना में अपने परिवार के अधिकांश सदस्यों को भी जान ले ली गई और हसीना निर्वासन इसी दर्द के साथ राजनीति में लौटी, जबकि खालिदा जिया ने अपने पति जियाउर रहमान को एक सैन्य विद्रोह में खो दिया। सत्ता के शिखर से अचानक अकेलेपन तक का सफर उन्होंने सकेले राजनीति में ले लिया और इन दोनों राजनीतिक सिर्फ सत्ता हासिल करने का साधन नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी अपनी प्रतिशोध की भावना से राजनीति को ज्वाइन किया था। इन सभी पर आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है जो एस जयशंकर मिलने गए हैं और वहाँ पर जितनी चीज़ें ट्रोल हो रही हैं, कुछ समर्थन कुछ विरोधी, आप इस पर कैसा सोचते हैं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और जाते जाते एक बार दोबारा आपको नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर दिन उतनी ऊर्जा लेके आती है जितना नया साल का पहला दिन था। बस हमें उस ऊर्जा को एकत्रित करके और सही जगह पे लगाना है। सही जगह कहने का मतलब आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं और कोई अपना लक्ष्य हासिल किए, अपने सारे केंद्रों को, अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित करिए, फिर वहाँ पर फोकस करिए। हमारा एक ऐप भी है GCSM कंप्यूटर एजुकेशन। हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक प्रकार का कोर्स कराते हैं। अगर आप में से किसी को करना है आप इसको विजिट करके देख सकते हैं। हमारा एक YouTube चैनल और भी है, ग्लोबल कंप्यूटर साक्षरता मिशन, इस पर आप जाके विजिट करिए। जो लोग इस पर हैं, आप बिहार स्पेशल की चैनल हमारी अलग है, तो दोनों चैनल्स हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है, आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आप हमें